विश्वास की किताब 13वां अध्याय। विश्वास ही जीत है, क्योंकि हर एक जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जयवंत है और संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसने जगत पर जय पाई और जीत लिया है हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास परमेश्वर के पुत्र यीशु में। पहला यूहन्ना 5:4 एम्प्लीफाइड बाइबल का हिंदी अनुवाद। हर एक को हर एक चीज के रूप में दोहराया जा सकता है। प्रेरित यूहन्ना ने ग्रीक नपुंसक सर्वनाम का इस्तेमाल इस बात पर जोर देने के लिए किया कि हर कोई उम्र, लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जो परमेश्वर से पैदा हुआ है विजयी है। इसके बावजूद कुछ विश्वासी बहाने खोजने की कोशिश कर सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि यह उन पर लागू नहीं होता। हर एक चीज कहकर यूहन्ना छोटी और सीमित करने वाली मानसिकता को हमेशा के लिए हटाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वह घोषणा करते हैं उद्धरण चिन्ह ... और यह हमारी जीत है। हमारा विश्वास ही हमें विजयी बनाता है। हमारे आत्मिक जन्म के द्वारा हमें परमेश्वर से विजय प्राप्त करने और विजय में चलने की क्षमता विरासत में मिली है। जिस प्रकार एक पक्षी का उड़ना या मछली का तैरना स्वाभाविक है, उसी प्रकार परमेश्वर से जन्मे व्यक्ति के लिए परम विजय में चलना स्वाभाविक होना चाहिए। विश्वास दुनिया पर विजय प्राप्त करता है। हमें इस ग्रह पर जीत के साथ चलना चाहिए जहां बीमारियां, रोग, शत्रुता, कड़वाहट और दुष्टता हैं। स्वर्ग में जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। बाइबल के अनुसार जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, न कि स्वर्ग पर, क्योंकि जिस किसी बात पर हमें जय प्राप्त करनी है वो पृथ्वी पर ही है। जब आप संसार पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप शैतान के राज्य को हानि पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए वह इस संदेश से नफरत करता है। विश्वास वह विजय है जो संसार पर विजय प्राप्त करती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह वश में न कर सके। उद्धरण चिन्ह ... जिसने विश्वास के द्वारा राज्यों को वश में किया, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञाएं प्राप्त की, सिनों के मुंह को बंद किया। इब्रानियों 11:33। सच्चा विश्वास आगे बढ़ने के लिए, दुश्मनों को वश में करने के लिए और उन दिग्गजों पर विजय पाने के लिए साहस पैदा करता है जिन्होंने आपकी पीढ़ी को वर्षों तक भयभीत किया था। विश्वास का अर्थ जोखिम नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि विश्वास जोखिम है, लेकिन यह विश्वास को देखने का गलत नजरिया है। मैं समझ सकता हूँ कि वह लोग क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसे इतनी बार सुना है, कुछ लोग सोचते हैं कि यह परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा होगा। जीवन में जीत को सिर्फ एक मौसम तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हर दिन जीत के साथ जीना और चलना असंभव है, तो ये कहने जैसा है कि मछली केवल सीमित समय के लिए ही तैर सकती है। विजय से न डगमगाने वाले जीवन को अपनाएं। विश्वास जोखिम नहीं है, न ही जुआ है, बल्कि विश्वास सबसे बड़ा भरोसा है जो आप पा सकते हैं। अविश्वास आपका सबसे बड़ा जोखिम है। विश्वास तो प्रमाण या सबूत है। अगर आपके पास सबूत है तो जोखिम के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। मान लीजिए कि आप एक फोन खरीदना चाहते थे। अंत में आपको उसे खरीदने के लिए पैसे मिल गए। आपने अमेज़न पर ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर की रसीद आपको मिल गई। क्या आप फोन को जोखिम मानेंगे? नहीं। रसीद आपका फोन का मालिक होने का सबूत देती है और आप भरोसा कर सकते हैं कि डिलीवरी रास्ते पर है। उसी तरह विश्वास कोई जोखिम नहीं है, बल्कि यह अनदेखी चीजों के प्रमाण पर आधारित निश्चितता है। विश्वास आत्मिक दुनिया की करेंसी है, आत्मिक दुनिया का ठोस पदार्थ जो इस शारीरिक दुनिया में उत्तरों को ले आता है। एक बार आपके पास विश्वास है तो आपके पास करेंसी है, और जब आपके पास करेंसी है तो जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही दे दिया है, आप उसे प्राप्त करने के लिए उसका लेन देन कर सकते हैं। वचन पर विश्वास करना कोई जुआ नहीं है। ये 50-50 संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह हो सकता है या नहीं भी। जब हम विश्वास को जोखिम के रूप में देखते हैं तो हमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने का साहस नहीं होता। विश्वास को जोखिम के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन विश्वास को किया के रूप में देखा जाना चाहिए। विश्वास यह नहीं कहता हम उसे पा लेंगे, क्योंकि विश्वास के पास वह पहले से ही है। विश्वास अब में भरोसा करता
है, अभी प्राप्त करता है और अभी कार्य करता है। विश्वास की ढाल, सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लेकर, जिससे तुम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6:16। आपका विश्वास परमेश्वर के वचन से जुड़ा है। विश्वास की उपस्थिति या अनुपस्थिति परमेश्वर के वचन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से तय होती है। विश्वास और परमेश्वर का वचन अलग नहीं किए जा सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देने में असफल रहते हैं तो ये केवल कुछ समय की बात है जब आपका विश्वास कम होने लगेगा। ये वचन सबसे बढ़कर ग्रीक शब्द एपी और पास से आता है। एपी शब्द का अर्थ है बढ़कर या ऊपर, जो नेतृत्व और ढकने को दर्शाता है। पास शब्द का अर्थ है सब या सब कुछ। इसका अनुवाद सबके सामने या सभी को ढांपे हुए किया जा सकता है। विश्वास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपके सामने हो, जहां ये जीवन की हर स्थिति में आपको पूरी तरह से ढक सके। दुख की बात है कि बहुत से विश्वासियों में इस समझ की कमी है जब विश्वास की ढाल के बिना शत्रु का सामना करने की बात आती है। वो गलती से सोचते हैं कि वो अपने विश्वास के विकास पर ध्यान दिए बिना अपने मसीह जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं, लेकिन यह अज्ञानी और नासमझ बनकर चलना है। यही कारण था कि पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, एक अच्छी लड़ाई लड़ और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थोमे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। पहला तीमुथियुस 1:18 और 19। जब एक विश्वासी अपने विश्वास को त्याग देता है तो यह आत्मिक जहाज की तबाही की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, अपने विश्वास के महत्व को अनदेखा करके और हल्का समझकर, प्रभु में हमारे कुछ भाइयों और बहनों ने ऐसा आत्मिक मार्ग लिया जो आगे जाकर उन्हें दुश्मन के हमलों के पूर्ण जोखिम में ले जाएगा। विश्वास के जीवन की आवश्यकता पर जितना जोर दिया जाए कम है। विश्वास की ढाल का उद्देश्य, आइए फिर से इफिसियों 6:16 को देखें। विश्वास की ढाल लेकर, जिससे तुम दुष्टों के सब तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल इसलिए दी जाती है ताकि हम शत्रु के हर तीर से सुरक्षित रह सकें। जब आपका विश्वास सामने होता है और सभी को ढांपे हुए होता है तो वह हर परीक्षा के तीर को बुझाता है जो दुश्मन आपके रास्ते भेजने की कोशिश करता है। शत्रु का लक्ष्य आपके मन में अविश्वास के तीर भेजना है, क्योंकि वह आपको नष्ट करना चाहता है। वह तीर एक विचार के रूप में आते हैं और इस प्रकार के झूठ लेकर आते हैं, आप कैंसर से मरने जा रहे हैं, या आपका विवाह विफल होने जा रहा है, या आप वित्तीय रूप से नीचे जा रहे हैं। विश्वास की ढाल हमें दुश्मन के हर तीर को बुझाने और हटाने में सक्षम बनाती है। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन हमें उद्धरण चिन्ह ... कल्पनाओं को और हर एक ऊंची वस्तु को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 उनको दूर करने की आज्ञा देता है। आपको शैतान को बर्दाश्त करने के लिए नहीं, उस पर प्रभुता करने के लिए बुलाया गया है। मुझे स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में पढ़ी एक कहानी याद है। एक महिला एक दिन अपने घर से निकली और बस का इंतजार करने के लिए सड़क पर चलने लगी। उसके छोटे बूढ़े कुत्ते ने उसका पीछा किया। महिला ने कुत्ते की ओर देखा और कहा, नहीं प्रिय, तुम आज नहीं जा सकते, घर वापस जाओ। छोटे बूढ़े कुत्ते ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पूंछ को हिलाया और ठीक उसके पीछे चलता रहा। वह स्त्री फिर रुकी, पीछे मुड़कर देखा और बोली, नहीं प्रिय, तुम आज नहीं जा सकते, घर वापस जाओ। वह सड़क पर आगे बढ़ी और कोने पर बस का इंतजार करने लगी। वह छोटा बूढ़ा कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता, उसके पैरों को चाटता, वहीं आकर बैठ गया और उसे देखने लगा जैसे छोटे बूढ़े कुत्ते करते हैं। तब तक सड़क पर बस आ गई। महिला ने कुत्ते को देखा और जोर से कहा, घर वापस जाओ। और उस कुत्ते ने अपनी पूंछ को टांगों के बीच में दबा लिया और जल्दी से घर के सामने वाले बरामदे में जाकर बैठ गया। स्मिथ विगलस्वर्थ ने कहा, इसी तरह आपको शैतान से निपटना है। आप जितना प्यार से बोलेंगे वह नजरअंदाज करेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन लें और कहें, ये लिखा है, यहाँ से चले जाओ, शैताना, मैं यीशु के नाम पर तुम्हारा विरोध करता हूँ,
तो आपको परिणाम मिलेंगे। शैतान आपके जीवन में जो कुछ लाता है उसके लिए परमेश्वर को दोष न दें। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। याकूब 1:13। जब आप किसी परीक्षा के बीच में होते हैं तो शैतान की युक्तियों में से एक ये है कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसके लिए आप परमेश्वर को दोष दें। याकूब कहता है, जब आप किसी परीक्षा के बीच में हो तो परमेश्वर को दोष न दें। विश्वास में बने रहने का सबसे कठिन समय वह है जब आप दबाव में होते हैं। परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा नहीं लेते हैं, बल्कि शैतान आपके विश्वास की परीक्षा लेता है। याद रखें, शैतान सब जगह एक साथ नहीं है। वो कल नहीं जानता, न ही वह जानता है कि आप कुछ स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। शैतान बस परीक्षण और उत्पीड़न भेजता है। वो ये देखने के लिए दबाव बनाता है कि आपके भीतर से क्या निकलेगा, संदेह और हताशा है, या क्या आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना जारी रखेंगे ताकि आपके दिल से विश्वास बहे। साथ ही जब शैतान आप पर दबाव डालता है तो यह आपके जीवन में धैर्य प्रकट करने का अवसर होता है। इब्रानियों 6:12 कहता है कि हम परमेश्वर के वादों को विश्वास और धैर्य के साथ प्राप्त करेंगे। हर वादे में विरासत है, लेकिन जो चीज उस विरासत को आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में खींचती है वो विश्वास और धैर्य है। जितना ज्यादा धैर्य प्रकट हो उतना ही कम समय आपके विश्वास करने से और वादा प्रकट होने के बीच में होता है। चाहे आप अपनी विश्वास की राह में कहीं भी हों, विश्वास के सिद्धांत हमेशा समान रहते हैं। हमारा विश्वास शायद तब से बड़ा और परिपक्व हुआ है जब हमने नया जन्म पाया था, लेकिन विश्वास के सिद्धांत नहीं बदले हैं। नए जन्म के बाद हमने विश्वास का अध्ययन किया है और विश्वास की हमारी समझ में वृद्धि हुई है। आप कितने भी परिपक्व क्यों न हो जाएं, लेकिन आप कभी भी उस जगह नहीं हो सकते जहां आपको विश्वास का जीवन जीने की आवश्यकता न हो। कई बार विश्वासी विश्वास के संदेश को महत्व देना बंद कर देते हैं, ये सोचते हुए कि यह बाइबल का केवल एक विषय है। हमें वचन और विश्वास के द्वारा जीने के बारे में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन हम कितना भी सीखें, विश्वास काम करना कभी नहीं बदलेगा। हमें हमेशा विश्वास से जीना होगा, हमेशा। विश्वास की किताब 14वां अध्याय। ऑफेंस विश्वास के लिए एक बड़ी बाधा। ऑफेंस का अर्थ है किसी के द्वारा कही या की गई बात से नाराज या क्रोधित होकर उस बात को पकड़े रहना कि वह आपके हृदय में कड़वाहट को भर दे। ऑफेंस आपके हृदय से प्रेम को ठंडा कर देता है और शैतान को आपके जीवन में जगह देता है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। लूका 17:1-5 BSI बाइबल। यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं, भविष्य के होने वाले प्रेरित जो उनकी सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। यीशु उन्हें अपने भाई को क्षमा करने के लिए कह रहे हैं जब वो उनके खिलाफ कोई अपराध करता है। लेकिन जो चौंकाने वाला है वो बदले में चेलों की प्रतिक्रिया है, हमारा विश्वास बढ़ा। जब यीशु पानी पर चले तो शिष्यों ने उनसे विश्वास बढ़ाने के लिए नहीं कहा। जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया जो 4 दिन से मरा हुआ था, तो उन्होंने उससे अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं कहा। ऐसे सभी अलौकिक चमत्कारों और चंगाई के बीच में उन्होंने उससे विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं कहा। लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा कि अपने भाई को दिन में 7 बार क्षमा करे, तो उन्होंने जवाब दिया, हमारा विश्वास बढ़ा। हृदय महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्षमा करने की तुलना में चमत्कार करना बहुत आसान होता है। लोगों से प्रेम करने की जगह बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करना बहुत आसान होता है। घर को साफ करने के लिए कालीन के नीचे सारा कूड़ा छुपा देना एक बुरी योजना है।
और अगर बात सिर्फ एक घर की ही हो तो ये कुछ दिनों तक चल भी जाएगा। लेकिन जब बात हमारे दिल के बारे हो, चाहे लोग अपने धार्मिक कामों के कालीन के नीचे अपने ऑफेंस को कितना भी छुपाने का प्रयास कर लें, अंत में वह बात उनके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगी, क्योंकि वह सब हृदय से उपजता है। ठोकर खाए हुए हृदय में विश्वास काम नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह यीशु में न तो खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु विश्वास जो प्रेम से कार्य करता है। गलातियों 5:6। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। हम जानते हैं कि नया जन्म पाए प्रत्येक विश्वासी में परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। रोमियो 5:5 हमें बताता है कि पवित्र आत्मा ने हमारे हृदयों में प्रेम करने की परमेश्वर की क्षमता प्रदान की है। लेकिन ऑफेंस किसी के दिल से प्यार के प्रवाह को रोक सकता है, जिससे उस व्यक्ति के लिए अपने विश्वास में आगे बढ़ना असंभव हो जाता है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। मसीह यीशु में होना एक आनंदमय झरने के नीचे होने के समान है। अगर आप उस आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आपको ये पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या समस्या है। रोमियो 14:17 के अनुसार परमेश्वर के राज्य का 1/3 आनंद है। इसलिए अगर आप आनंद में नहीं चल रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से से चूक रहे हैं। आनंद ये पता लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमने अपने हृदय में ऑफेंस को जगह दी है या नहीं। हम ये रोजाना के जीवन में आनंद के स्तर से पता लगा सकते हैं। मैं एक नाराज व्यक्ति से नहीं मिला जो आनंदित हो, भले ही वह भीड़ में खड़े हों, आप उन्हें पहचान सकते हैं। जो लोग नाराज होते हैं वो आनंद के लिए सुन्ना हो जाते हैं, क्योंकि यह लोगों के जीवन से आनंद को मार देता है। आनंद ग्रीस की तरह है। अगर आपके रोजाना के जीवन में बहुत खींचतान है तो आपको आनंद की ग्रीस का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से कुछ लोग धार्मिक रीति रिवाजों के बोझ तले इतना दबे हुए हैं कि वो कभी भी प्रभु के आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। नाराज कौन? मैं। जब कलीसिया में ऑफेंस के बारे में संदेश दिया जाए और प्रभु हमसे बात करे तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि परमेश्वर जरूर उस भाई या बहन के बारे में बात कर रहा है, या हम ये सोचकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। नाराज कौन? मैं। इस तरह की किताब लिखने का खतरा यह है कि लोग यह मानने लगते हैं कि आप इस मामले में विशेषज्ञ हैं, इसमें महारत हासिल है, इसलिए पढ़ाते हैं। ये सच नहीं है। आपकी तरह मैं अभी भी विश्वास में बढ़ रहा हूँ और अपने रिश्तों पर काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी ऑफेंस मुक्त होने की यात्रा पर हूँ और मेरे लिए ये हमेशा सच रहेगा। अगर मुझे कभी लगा है कि मैंने बढ़ना समाप्त कर दिया है तो मैं मुसीबत में हूँ। एक सिद्ध दुनिया, ऑफेंस मुक्त वातावरण। लोग अक्सर अपने सपनों की कंपनी में अपने सपनों की नौकरी की बात करते हैं, जो उन्हें एक बार मिल जाए तो वह जिंदगी भर खुश रहेंगे। जब वो उसे पा लेते हैं तो शुरुआत में सब एक सुंदर सपने जैसा लगता है, तब तक जब तक कि वो एक कठिन बॉस या एक कठिन सहकर्मी या ऐसी किसी परिस्थिति का सामना ना हो जाए जो ऑफेंस ला सकती है। इसी तरह कुछ लोग सपनों के जीवन साथी को पाने की बात करते हैं, इसलिए जब वो एक व्यक्ति से मिलते हैं तो सोचते हैं कि यह वही है, लेकिन तब उन्हें उस रिश्ते में भी ऑफेंस का सामना करना पड़ता है, मामूली सी असहमति के कारण, सिर्फ इसलिए कि लोगों के मन में एक सिद्ध दुनिया का झूठा विचार है। वह नाराज होते ही निकास द्वार की तलाश करने लगते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग कलीसिया बदलते रहते हैं। जिनके साथ जीवन जीने की कसम ली थी, उन्हें तलाक देते या उनसे अलग होते हैं, नौकरी बदलते रहते हैं जिसके लिए उन्होंने वर्षों से उत्सुकता से प्रार्थना की थी। ये सब इसलिए क्योंकि वह एक ऑफेंस मुक्त वातावरण की तलाश कर रहे थे, जो है ही नहीं। मुझ पर भरोसा करें, गरीबों को देना या दूर से लोगों से प्यार करना बहुत आसान है। जब आप दूर होते हैं तो सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन आप लोगों के जितने करीब आते हैं उतना ही ऑफेंस का अवसर बढ़ता है। आप एक सीधा वातावरण में प्यार करना कभी नहीं सीख सकते। मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे उससे क्या मिल सकता है, लेन देन का प्यार है। लेकिन बाइबल के परमेश्वर ने जो प्रेम दिखाया है वह पवित्र है। आप उन लोगों के लिए क्या देने को तैयार हैं जिन्हें आप प्यार करने का दावा करते हैं। जब एक नाराज भाई ने मुझे फोन किया,
कलीसिया के एक भाई ने एक बार मुझे फोन किया और कहा कि वो मुझसे बहुत नाराज है। मैंने जवाब दिया, फोन करने और सीधे मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वह हम दोनों के लिए कलीसिया के साधारण परिचय से ऊपर उठने और असली रिश्ता बनाने का निमंत्रण था। जब आप किसी को दूर से जानते हैं तो वो सिद्ध लगते हैं। उनके करीबी लोग ही जानते होंगे कि वह कितने असिद्ध हैं। लेकिन हम सभी महिमा से महिमा में बदलते जा रहे हैं, और जिस हद तक हम पवित्र आत्मा को समर्पित होते और हमारे दिलों में काम करने देते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के पुत्र की छवि और समानता में बदलते जाते हैं। बहुत से लोग हर हफ्ते कलीसिया जाते हैं। आप उनमें से कुछ को देखेंगे जो आशीषित हैं, समृद्ध हैं, फलते फूलते हैं, आनंदित और प्रसन्न हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और सालों से उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। वही परमेश्वर, वही अनुग्रह, वही आत्मा और वही प्रतिज्ञाएं हैं। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि इन लोगों ने अपने दिलों को तुच्छ मामलों से भर दिया और ऑफेंस को उसमें गहरी जड़ जमाने की अनुमति दी है। ऑफेंस आशीष को दबा देगी और आप सोचेंगे कि क्या गलत है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ और वह सब कर रहा हूँ जो बाकी लोग करते हैं। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मेरी सभी आशीषों को क्या चुरा रहा है? ऑफेंस। कैन नाराज था, अतः यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरे लिए है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उत्पत्ति 4:6 और 7। यहाँ पाप शब्द इब्रानी के खताव से लिया गया है, जिसका अर्थ ऑफेंस है। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, ऑफेंस आपको पाना चाहती है, लेकिन आपको उस पर शासन करना है। ऑफेंस दुश्मन के लिए परमेश्वर के लोगों को धोखा देने और उन्हें परमेश्वर की आशीष पाने से रोकने का एक आसान तरीका है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीष नहीं देगा, उसने पहले ही दे दी है। जैसा कि हमने पहले सीखा, इफिसियों 1:3 कहता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में हर आशीष से आशीषित किया है। समस्या यह है कि ऑफेंस हृदय को परमेश्वर की आशीषों तक पहुंचने से रोकती है। क्या आप ऐसे विश्वासियों से मिले हैं जो कहते हैं, मैं परमेश्वर और अपनी बाइबल के साथ अपने घर में अकेले ही खुश हूँ, या मैं कलीसिया से कुछ लेना देना रखना नहीं चाहता? यह एक नाराज हृदय की आवाज है। जहाँ तक मसीह और कलीसिया की बात है, तुम सिर और शरीर को अलग नहीं कर सकते। क्या होता है जब शरीर का कोई अंग शरीर के बाकी हिस्सों के साथ संबंध नहीं रखने का फैसला करता है? वो एक मृत अंग बन जाता है। जब हम खुद को मसीह के बाकी शरीर से अलग करते हैं क्योंकि हम नाराज हैं, तो हम मसीह में अपने विकास को रोकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि भाइयों का एकता में एक साथ रहना कितना धन्य है, क्योंकि परमेश्वर ने वहां आशीषों का आदेश दिया है। इसलिए जब आप अपने हृदय को ऑफेंस से बचाना सीखते हैं और प्रेम और एकता में रहते हैं, तो आप आदेशित आशीषों के अधीन रहते हैं। आपको फिर कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, हे परमेश्वर मुझे आशीष दे। आप पर आशीषों का आदेश है। जैसे परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दी कि ऑफेंस उसका इंतजार करती और उसकी चाहत रखती है, यीशु ने भी अपनी कलीसिया को चेतावनी दी कि नाराजगियां आएंगी। फिर भी परमेश्वर द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी कैन आगे बढ़ा और उसने हाबिल को मार डाला। जब परमेश्वर ने कैन से हाबिल के ठिकाने के बारे में पूछा तो उसने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ये नाराज लोगों की भाषा है। वो खुद को किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। ऑफेंस का निशान उत्पत्ति 4:15 से 24 बताता है कि कैसे परमेश्वर ने कैन के माथे पर चिन्ह लगाया। इसका मतलब ये दिखाना था कि अगर किसी ने उसे मारा तो हत्यारे से 7 गुना बदला लिया जाएगा। बाद में वह निशान कैन के वंशजों में से एक लेमेक को दिया गया, और अगर किसी ने लेमेक को मार डाला तो उससे 77 गुना बदला लिया जाएगा। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम देखते हैं कि ऑफेंस का ये चिन्ह दूसरों को दिया जा सकता है, और जब ये दूसरों के पास जाता है तो ये बढ़ जाता है। मत्ती 18
साथ में क्या यीशु ने यह नहीं कहा, उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा ऑफेंस होता है। लेकिन फिर रोमियो 9:33 में यीशु को ठोकर लगने का पत्थर और ऑफेंस की चट्टाना कहा गया है। यीशु ने जो कुछ कहा या किया उसके कारण धार्मिक लोग नाराज हो गए। इसी तरह जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं और जो सही है उसके लिए खड़े होते हैं तो लोग नाराज हो जाएंगे। यीशु यहाँ उस तरह की नाराजगी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ईश्वरीय जीवन जीने के द्वारा बहुत से लोगों को नाराज किया है। तो यीशु का क्या अर्थ है? यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑफेंस का निशान किसी दूसरे को देते हैं। इसे विस्तार से देखते हैं। बाइबल में एक से अधिक स्थानों पर यीशु हमें बताते हैं कि अगर हमारा भाई हमारे विरुद्ध पाप करता है तो हमें उसे अकेले में डांटना चाहिए। लेकिन हम में से कई लोग उस व्यक्ति के पास जाने के बजाय पूरी तरह से कुछ और ही करते हैं। हम जाते हैं और उसके बारे में किसी और से बात करते हैं। यीशु ने ये भी कहा कि अगर तुम अपने भाई के पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलते हो तो तुम उसके हत्यारे हो। जब हम अपने भाई के पीठ पीछे जाते हैं और उनके बारे में बुरी बातें करते हैं तो हम कैन की तरह बर्ताव करते हैं जिसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। यीशु ने हमें आज्ञा दी कि जाकर उस व्यक्ति का सामना करो जिसने हमारे विरुद्ध कुछ किया है। यही राज्य का तरीका है, साहस से भरा तरीका। लेकिन काया क्या करते हैं? वो उस व्यक्ति के सामने तो अच्छे होंगे लेकिन उसकी पीठ पीछे उसकी आलोचना करेंगे। वो दुनिया को किसी तरह ये बताने के लिए सोशल मीडिया पर कहानियां और पोस्ट डालेंगे कि वह नाराज हैं और दूसरों को उस व्यक्ति के गलत कामों की कहानी बताने की कोशिश करेंगे। कल्पना करें कि मेरा एक मित्र था जिसने मुझे नाराज किया। उस ऑफेंस के कारण प्रेम का गला घोंट दिया गया और मैं अब उन्हें पिता की आंखों से नहीं देख सकता। और क्योंकि मैं अपने मित्र के प्रति क्रोधित हूँ, मैं उसकी छवि को खराब करना चाहता हूँ। उस दोस्त के पास जाकर उसका सामना करने के बजाय मैं अपना मिशन बना लेता हूँ कि दुनिया को बताऊँ कि ये दोस्त कितना खराब व्यक्ति है ताकि दूसरों को उसके बारे में चेतावनी दी जा सके। मैं अपनी बहन के पास जाकर बताता है कि यह व्यक्ति कितना गलत है और इसने मेरे साथ कितनी दुष्टता की है। इसलिए मेरे सिर पर जो ऑफेंस का निशान था वह आत्मिक रूप से मेरी बहन के सिर पर चला गया है। यीशु इसी बात का जिक्र कर रहे थे जब उन्होंने कहा, हाय उस पर जो अपना ऑफेंस दूसरे पर थोपता है। और जैसा कि बाइबल लिमिट के लिए कहती है, वह हर एक के लिए सच है जिस पे ऑफेंस का निशान थोप दी जाए कि यह कई गुना बढ़ जाता है। यह अब 7 गुना नहीं बल्कि 77 गुना हो जाता है। ऑफेंस इस तरह काम करता है, एक बार जब ऑफेंस आप में आ जाता है तो वह सिर्फ उस पहले व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि उनके प्रति आपका गुस्सा आपके हर दूसरे रिश्ते में रिसना शुरू हो जाता है। शहतूत के पेड़ की जड़ों की तरह ऑफेंस की जड़ें गहरी होती हैं, जिससे उन्हें उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं वह शैतान के आसानी से शिकार बन जाते हैं। परमेश्वर ने कैन से कहा कि वह जीवन भर भगोड़ा रहेगा। उसी तरह आज भी कई मसीह भगोड़े हैं। उनके पास कोई कलीसिया या परिवार नहीं है जिसे वह अपना कह सकें। वह दोस्त बदलते रहते हैं और दशकों से किसी ने भी उनके साथ यात्रा नहीं की है। वह जहाँ भी जाते हैं ऑफेंस के निशान को दूसरों पर थोपते जाते हैं। हमें मसीह में सिद्ध बनाया गया है, परंतु हमारे कार्यों में हम सब असिद्ध हैं। हम अनजाने में लगातार एक दूसरे को नाराज करते रहते हैं। इसलिए ऑफेंस मुक्त वातावरण असंभव है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम जिस व्यक्ति के प्रति क्रोधित हैं उसके पास जाने और उससे बात करने के बजाय पूरी दुनिया में जाते हैं और बाकी सभी को बताते हैं कि वो कितने बुरे हैं। ऑफेंस जीवन के उद्देश्यों का हत्यारा। कुछ समय पहले प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, ऑफेंस को अपने जीवन के उद्देश्य को नष्ट करने की अनुमति मत दो। बहुत से लोगों ने अपने भाग्य को मार डाला है क्योंकि उन्होंने नाराज रहने को चुना। नाराज लोग शिकायत करते रहते हैं, दोष ढूंढते रहते हैं और हर किसी के बारे में नकारात्मक बोलते रहते हैं। आप उनका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि वो खुश नहीं हैं। उनके दिल में तेजाब होता है जो उन्हें भीतर से जला देता है। जब भी आप उनसे मिलते हैं
तब भी वह 8, 12 या 15 साल पहले हुई किसी बात पर नाराज होते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मुझ पर क्या गुजरी है। मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है, क्योंकि वह दर्द में तड़पते रहते हैं और खुद को ठीक नहीं होने देते। दूसरों को चोट पहुंचाने वाले लोग न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों के द्वारा आसानी से चोट पहुंचाए भी जाते हैं। जब किसी को घाव या दर्द वाली जगह होती है तो वो उसके आसपास बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, तो वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया देते हैं। दुख देने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वह दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वह सबसे अधिक बार खुद को चोट पहुंचाते हैं। क्षमा करें और आगे बढ़ें। जब आप किसी नाराजगी को छोड़ने से इनकार करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति या लोगों को अपने जीवन पर इतना प्रभाव देते हैं कि आप एक दुखद घटना से आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कितना भी समय बीत गया हो। वह अभी भी आपके दिल और दिमाग में प्रमुख संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने आपके साथ जो किया वह आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में बात करते रहते हैं। ये जीवन की कितनी बड़ी बर्बादी है। किसी ने आपके विरुद्ध जो कुछ भी किया उसके बावजूद यीशु ने आपके लिए जो किया उस पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। आश्चर्यजनक रूप से जो जानते हैं कि उन्हें क्षमा कर दिया गया है और दूसरों को क्षमा करना बहुत सरल है। बाइबल कहती है, जैसा मसीह यीशु में था वैसा ही तुम में भी स्वभाव हो। तो क्या हुआ अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया? दुनिया में हर दिन लोग एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आपके पास गलत होने पर यीशु की तरह काम करने का चुनाव है। क्षमा करें और आगे बढ़ें। क्या आप जीवन में फलना फूलना चाहते हैं? बाइबल भजन संहिता 92:13 में कहती है, वे जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। वे लोग जीवन में फलते फूलते हैं जो प्रभु के घर में रोपे गए हैं। अगर आप हर 3 सप्ताह में एक पौधे को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगा दे तो उसका क्या होगा? उसकी जड़ें छोटी हो जाएंगी, वह विकसित नहीं होगी और अच्छा विकास नहीं करेगी, और ऐसा जारी रखने पर पौधा जल्दी ही मर जाएगा। आपका फलना फूलना आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ बोया गया है। फलने फूलने का अर्थ न केवल शारीरिक रूप से बल्कि परमेश्वर के साथ अपने आत्मिक जीवन में भी फलना फूलना है। बहुत से विश्वासी आज अपने आप को परमेश्वर के भवन में स्थापित करने से मना करते हैं। वो एक सभा से दूसरी सभा में और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाते हैं, परंतु अपने आप को कभी रोकते नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास स्थानीय कलीसिया का प्रकाशन नहीं होता। कुछ ने अगुओं के अत्यधिक नियंत्रण करने, हेरफेर करने और अन्य उचित कारणों से कलीसिया से पीछे कर लिया है। लेकिन विश्वासियों ने ज्यादातर कलीसियाओं को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह नाराज थे या दूसरों की जरूरतों के बजाय अपने ऊपर ही उनका ध्यान था। उन्हें जवाबदेही या आत्मिक अगुओं की अधीनता स्वीकार करने का विचार पसंद नहीं है। जो विश्वासी रोपे नहीं जाते वह गमले में लगे पौधों के समान हैं। एक पेड़ जब बच्चा हो तो एक गमले में रह सकता है, लेकिन अगर उस गमले में ही रहा तो जड़ें नहीं बढ़ पाएंगी और पेड़ का विकास रुक जाएगा। गमले में जो पौधा है उसे कहीं भी ले जा सकते हैं और रख सकते हैं। क्या आपने विश्वासियों को ये कहते सुना है, हम एक कलीसिया से बंद नहीं हैं, हम किसी भी कलीसिया में जाते हैं जहां हम चाहते हैं? ठीक है, लेकिन इस तरह की गतिशीलता विकास की भारी कीमत पर ही आती है। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये धोखा है। इस तरह जीना अनाथ की तरह जीना है। गमले के पेड़ जैसे विश्वासी अपनी पूरी क्षमता में नहीं बढ़ सकते, वो बासी, प्रभावहीन और बिना कुछ फल वाले हो जाते हैं। परमेश्वर के घर में बोया जाना एक स्थानीय कलीसिया के प्रति समर्पित होना और प्रतिबद्ध होना है, जिसे आप परिवार कह सकते हैं। प्रत्येक विश्वासी को एक स्वस्थ स्थानीय कलीसिया की आवश्यकता होती है, जिससे वह संबंधित हो सके, जड़ जमा सके और परमेश्वर और दूसरों के संबंध में विकसित हो सके। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं उसके घर में लगाए जाएं, ताकि हम एक जीवंत वृक्ष बन सके जो कभी भी बढ़ना बंद न करे। ऑफेंस परिपक्वता को प्रकट करता है। जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं उनका नया जन्म होता है और वह परमेश्वर की संतान बन जाते हैं।
लेकिन कोई भी वयस्क रूप में पैदा नहीं होता, बल्कि वो बच्चों के रूप में पैदा होते हैं। परमेश्वर की संतान के रूप में जन्म लेने से लेकर परमेश्वर का परिपक्व पुत्र बनना एक प्रक्रिया है। ऑफेंस ये बताने का एक अच्छा तरीका है कि प्रभु में कोई कितना परिपक्व है। शारीरिक बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें वह ना मिले जो, जब और जैसा वह चाहते हैं। आत्मिक बच्चों के लिए भी यह बात सच है। आपके वचन के प्रेमियों के लिए इतनी बड़ी शांति और कल्याण उपलब्ध है और वो कभी भी नाराज नहीं होंगे। भजन 119, 165 TPT बाइबल का हिंदी अनुवाद। जो विश्वासी आसानी से नाराज हो जाते हैं वो हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। ऑफेंस एक चिन्ह है कि उनमें परमेश्वर के वचन की कमी है। खुश है वह आदमी जो आसानी से नाराज नहीं होता है और उससे भी ज्यादा खुश उसके आसपास के लोग होते हैं। वह जिससे प्यार करता है उसे सुधारता है। ज्यादातर लोग अनुशासन या सुधार शब्द सुनना पसंद नहीं करते। क्या आप जानते हैं, जब भी हमारा स्वर्गीय पिता हमें अनुशासित करता या सुधारता है तो वह हमें ऊंचे स्तर पर जाने के लिए तैयार करता है। सुधार आपको हमेशा उन्नति की ओर ले जाएगा। एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, परिपक्वता तब है जब कोई तुम्हारी गलतियां बताए तो तुम उसको वैसे ही ग्रहण करो जैसे जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है। इब्रानियों 12 परमेश्वर के बारे में एक पिता के रूप में बात करता है जो अपने पुत्रों को सुधारता है जिनसे वह प्यार करता है। और लिखा है कि जिन्हें वह ठीक नहीं करता वह उसकी जायज संतान नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। इब्रानियों 12, 14 और 15। इन शब्दों पर ध्यान दें, बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वाहट जड़ की तरह होती है। देखभाल करने पर जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, जिसका अर्थ है कि जब उन्हें पानी पिलाया जाता है और ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आप उस व्यक्ति के आपको चोटिल करने की बात करते हैं और उसके लिए कड़वाहट रखते हैं तो आप जड़ को सींच रहे हैं। ये वचन बाहर की दुनिया के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के लिए है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। वो सब कुछ दूसरे विश्वासियों की तरह करते हैं। वो कलीसिया जाते हैं, गीत गाते हैं, दशमांश देते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप शायद ही उन्हें फल लाते हुए देखेंगे। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन्होंने अपने जीवन में अनुग्रह का गला घोंट दिया है। लेकिन वो अनुग्रह से वंचित क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर कड़वाहट को जड़ पकड़ने और अंकुरित होने दिया और इस प्रकार अपने आप को अशुद्ध किया। बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति क्षमा करके शांति नहीं पा लेता वह अशुद्ध हो जाएगा। क्षमा न करना बहुमूल्य संबंधों और जीवन के उद्देश्य को खराब कर देता है। ये कड़वी जड़ें तब तक कड़वे फल देती रहेंगी जब तक इन्हें उखाड़ा नहीं जाता। वो ऑफेंस और गुस्सा अलग अलग तरीकों से सामने आता ही रहेगा, चाहे वह खराब एयर कंडीशनर, गलत जीवन साथी, कार, पास्टर या कलीसिया। इन सब से दिक्कतों के पीछे मूल कारण हमेशा एक ही रहेगा, कड़वाहट की जड़ें। बाइबल कहती है कि हम ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए, क्योंकि अनुग्रह के बिना जीवन एक संघर्ष होगा। लेकिन इसके बजाय जो लोग ऑफेंस में जीते हैं वह अपने पैसों, स्वास्थ्य, रिश्तों आदि के साथ संघर्ष करते रहते हैं। इन सारे संघर्षों के कारण दावा करते हैं कि वो मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं। नहीं श्रीमान, आप इनके कारण संघर्षों में नहीं हैं। आप कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि आपने अपने हृदय में ऑफेंस और कड़वाहट का ढेर लगा रखा है और अपने जीवन में आशीषों का गला घोंट दिया है। पूरा नाप दबा दबाकर, हिला हिलाकर दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरा नाप दबा दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में रखा जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:38। ज्यादातर लोग इस वचन को उदारता के रूप में सिखाते हैं। हाँ, इसमें देना शामिल है, लेकिन हम पूरी तस्वीर को समझेंगे, इसलिए आइए इससे पहले आए वचन के साथ पढ़ें।
दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। निंदा मत करो और तुम्हारी निंदा नहीं की जाएगी। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा किया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में रखा जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:37 और 38। जैसा कि आप मुद्दा देख सकते हैं, पैसा इसका केवल एक हिस्सा है। वास्तव में सिद्धांत यह है, जो कुछ आप दूसरों को देंगे वही है जो लोग आपको अच्छी मात्रा में देंगे, दबा दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ। चाहे आप न्याय, दया, निंदा, क्षमा, प्रेम या अनुग्रह दें, वह आपको भी वापस दिया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, जो कुछ भी तुम दोगे वह तुम्हें कई गुना अधिक वापस दिया जाएगा। यही कारण है कि यीशु ने फरीसियों को डांटा कि उन्होंने दया और न्याय जैसी व्यवस्था की गंभीर बातों को अनदेखा किया है। क्या आप दशमांश देते हैं? अच्छी बात है, ऐसा करते रहना। परंतु अगर आप लोगों पर दया नहीं करते और अपने से छोटे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आपका दशमांश किसी काम का नहीं है। यह वह दशमांश किस काम का जब हम अपने हृदय में कड़वाहट और ऑफेंस लिए घूमते हैं। कलीसिया में वेदी पर लाए गए उपहार की तुलना में परमेश्वर के लिए आपके भाई के साथ आपका संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप उसे वहीं छोड़कर पहले अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को ठीक करें। दिल को साफ रखना। मत्ती 5:8 में यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। लगातार समय समय पर सफाई करना किसी भी चीज को साफ रखता है। अपने हृदयों को शुद्ध रखने के लिए सही तरीके के बिना हम ऑफेंस में फंस जाएंगे। ऑफेंस से मुक्त जीवन जीने के लिए और शुद्ध हृदय बनाए रखने के लिए लगातार निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपको चोटिल कर सकता है। अगर आप उस चोट को पकड़े रहते हैं तो वो ऑफेंस बन जाती है। जब यीशु ने कहा कि ऑफेंस आएंगे, तो मुझे आज ही उन ऑफेंस के लिए तैयार रहना चाहिए जो कल आ सकते हैं। इस तरह जब वो ऑफेंस आएंगे तो मेरे हृदय में उनसे छुटकारा पाने का पहले ही इंतजाम है। ऑफेंस किसी के भी दिल को दूषित कर देंगे अगर उन्हें वहां रहने दिया जाए। अशुद्धियों के कारण कुछ भी दूषित हो जाता है और ऑफेंस ही दूषित बनाता है। इसलिए मुझे आने वाले हर ऑफेंस से अपने दिल की रक्षा करने की जरूरत है। आप अपने जीवन में यह निर्णय ले सकते हैं और अपने आप को लगातार याद दिला सकते हैं कि मैं अपने दिल में ऑफेंस को कभी जगह नहीं दूंगा। मैं कभी भी किसी और के लिए ऑफेंस का जरिया नहीं बनूंगा। ऐसा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है कि हम लोगों को देखने के लिए पिता से उसकी आंखें मांगें। कई बार लोग दूसरों को चोट पहुंचा रहे होते हैं क्योंकि वह अंदर ही अंदर चोट खाए हुए होते हैं। उन्हें चाहिए कि कोई उनके पास जाए और उन्हें गले लगाए और उन्हें बताए कि पिता उनसे प्यार करता है। कड़वाहट को अपने दिल पर हावी न होने दें। ऑफेंस को अपने जीवन के उद्देश्य को नाश करने की अनुमति न दें। बीते हुए कल को जाने दें। अतीत में की गई गलतियों के बारे में सोचना व्यर्थ है, चाहे वह 20 साल पहले किसी मित्र द्वारा, 30 साल पहले माता पिता द्वारा या 10 साल पहले पति या पत्नी द्वारा की गई हो। वह भार मत उठाओ, वह केवल आपको पूरी ताकत से अपने जीवन के उद्देश्य की ओर दौड़ने से रोकेगा। इस बोझ को ढोना आप पर अत्याचार करता है, उसे जाने दें। ऑफेंस और गुस्से का बोझ थकाने और बोझिल करने वाला है। जब पहाड़ पर चढ़ाई करने वाला एक दल चोटी पर चढ़ रहा होता है तो वह किसी भी फालतू भार को रस्से से काटकर हटा देते हैं और छोड़ देते हैं। इब्रानियों 12 इसी बात के बारे में बात करता है। जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और पाप को जो आसानी से फांसता है दूर कर दें। अपने आप से एक वादा करें कि आप यह नहीं सोचेंगे कि लोगों ने वर्षों पहले आपके साथ क्या किया था। कई बार लोग दूसरों के साथ वही करते हैं जो किसी और ने उनके साथ किया। उन्हें माफ कर दें और जाने दें। शांति और आनंद में रहना चुनें और उस जीवन का आनंद लें जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको उस जीवन को जीने के लिए उत्साहित होना चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अपने दर्द को धार्मिक कामों के कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश न करें, उसके बजाय अपने दिल को लगातार स्वस्थ रखना सीखें।
राज्य में सबसे बड़ा सबका सेवक होगा, परंतु जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मत्ती 23:11 और 12। लोगों के जल्दी नाराज होने का एक मुख्य कारण आत्म केंद्रित रवैया है। इसलिए जब वह कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां से वह हर किसी को देख सके कि उन्हें कौन नहीं देख रहा है। वह देखना चाहते हैं कि कौन दूसरों के पास तो मिलने जाता है लेकिन उनके पास नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह सोचते हैं कि हर किसी को मेरा अभिवादन करना चाहिए, भले ही मैं किसी से मिलने या अभिवादन करने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर सभा के बाद कुछ लोग छोटा समूह बनाकर गोल दायरे में बैठे हैं तो वह विनम्रता से उनसे नहीं पूछेंगे कि क्या वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बजाय वो इंतजार करेंगे कि उस समूह में मुख्य अतिथि बनने के लिए उनको शाही निमंत्रण मिले। लेकिन ये वह जीवन नहीं है जिसके लिए मसीह ने हमें छुड़ाया है। इसके बजाय हमें लोगों के पास जाने के लिए तैयार होना चाहिए, जिनसे हम मिले, उन्हें आशीष दें, उनकी सेवा करें और उनकी मदद करनी चाहिए। अब स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यीशु की कल्पना करें, जिसने असीमित सितारों और अंतरिक्ष की विशालता को बनाया। पृथ्वी पर आने के बाद उसने यह आवश्यकता महसूस नहीं की कि वह जहाँ कहीं जाए ये घोषणा करे, मैं आ गया हूँ। वह लोगों से यह नहीं कह रहा था, मैंने तुम्हें बनाया है। उन्होंने लोगों को अपना बायोडेटा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। उन्होंने लोगों को ये बताने की आवश्यकता महसूस नहीं की, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? यीशु को इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करवाने आया हूँ। तो आइए हम भी लोगों से सम्मान और पहचान की झूठी चाहत को हटा दें। जब लोग आपका सम्मान या पहचान नहीं करते हैं तो नाराज न हो। सच्चा सम्मान वह है जो ऊपर परमेश्वर से आता है। प्रेम ऑफेंस का इलाज। किसी को दूर से प्यार करना आसान है, लेकिन लोगों के करीब आने से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो आपको ठेस पहुंचा सकते हैं। हम उन लोगों से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, लेकिन साथ ही करीब होने से हमें उन्हें मसीह की तरह प्यार करने के कई और अवसर मिलते हैं। प्यार में चलने का एक उदाहरण है पोली विगल्सवर्थ ने जिस तरह अपने पति स्मिथ के साथ प्रचार करना शुरू करने से पहले व्यवहार किया। स्मिथ ने भाई स्टेनली फ्रॉडशम को कहानी सुनाई जिन्होंने इसे लिखा था। स्मिथ ने कहा, मैं अपनी सेवकाई का श्रेय अपनी पत्नी को देता हूँ, बेशक परमेश्वर सबसे पहले आता है। एक समय था जब मेरा प्लम्बिंग व्यवसाय फल फूल रहा था और मैं ठंडा हो गया था, इसलिए मैं ज्यादा कलीसिया नहीं गया। दूसरे शब्दों में, मैं पीछे हट गया। और जब आप पीछे हटते हैं तो आप क्रोधी हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा, आप हर समय उस कलीसिया में रहती हैं, आप अपना बिस्तर वहां ऊपर ले जा सकती हैं। उनकी पत्नी ने जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं आपको या बच्चों को नजरअंदाज नहीं करती और आप ये जानते हैं। कुछ लोग केवल उतनी ही बाइबल जानते हैं कि शैतान की तरह दोष लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। स्मिथ ने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे पता है कि बाइबल कहती है कि आदमी घर का मुखिया है। पत्नियों, अपने पतियों का पालन करो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब तुम कलीसिया मत जाओ। पोली ने कहा, अब स्मिथ, तुम मेरे पति हो और तुम यहाँ घर में जो कुछ भी कहते हो वह होता है, लेकिन तुम मेरे परमेश्वर नहीं हो। यीशु मेरे प्रभु हैं और उन्होंने कहा कि जाओ, तो मैं कलीसिया जा रही हूँ। अलविदा। उन्होंने कहा, अगर तुम गई तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। उनकी पत्नी के पास घर की चाबी नहीं थी और उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर बंद कर दिया। वह रात भर बरामदे में बैठी रही। अगली सुबह वह नीचे गया, दरवाजा खोला और पाया कि पोली पूरी तरह से लिपटी हुई थी, रात भर ठंड के कारण, और दरवाजे से चिपकी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह किचन में लगभग गिर पड़ी। स्मिथ ने बताया, वह बस उठी, मुस्कुराई और हंसी और कहा, प्रिया, आप नाश्ते के लिए क्या पसंद करेंगे? पोली ने अपने पति का पसंदीदा नाश्ता तैयार किया और फिर स्मिथ को दोषी महसूस हुआ।
उन्होंने बाद में कहा, अगर वह न होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। स्मिथ विगलस्वर्थ परमेश्वर के एक महान जन बन गए और शक्तिशाली सेवकाई की। प्रेम ये कर सकता है अगर हम खुद को ऑफेंस के जाल में फंसने न दें। मैंने इस अध्याय में ऑफेंस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से विश्वासी विश्वास में नहीं चल पाते क्योंकि वह अपने दिलों में ऑफेंस को पकड़े हुए हैं। ऑफेंस विश्वास की आत्मा को रोकता है। ऑफेंस को अपने जीवन के उद्देश्य को नाश करने की अनुमति ना दें। लूका 17:1 में ऑफेंस के लिए यूनानी मूल शब्द स्कैंडलोन है। ये शब्द फंसाने के फंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अपने हृदयों में ऑफेंस को अनुमति देते हैं तो हम शैतान को हमें फंसाने की अनुमति देते हैं। आइए हम ऑफेंस को अपने हृदयों से प्रेम का गला घोटने ना दें ताकि हम जीवंत विश्वास में जिएं और अपने जीवन के सभी दिनों में जयवंत चल सकें। विश्वास की किताब 15वां अध्याय। विश्वास का उद्देश्य स्वर्ग का पृथ्वी पर रोपा जाना। और मैंने अपने वचन को तुम्हारे मुंह में डाला है, मैंने तुम्हें अपने हाथ की छाया से ढांपा हुआ है कि मैं स्वर्ग को रोपूं, पृथ्वी की नींवों को डालूं और सियोन से कहूं, तुम मेरे लोग हो। यशायाह 51:16। ध्यान दे, वह कहता है, मैंने अपने वचनों को तुम्हारे मुंह में डाला है। इसी तरीके से प्रभु पृथ्वी में स्वर्ग को रोपना चाहता है हमारे मुंह में उसके वचनों के द्वारा। मुंह के लिए इब्रानी शब्द पेह है। मुंह पेह परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए शरीर का दरवाजा है। जब हम बोने के बारे में सोचते हैं तो हम एक बगीचे और बीज के बारे में सोचते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में पहले स्वर्ग और पृथ्वी को रोपा। वचन के बीज के द्वारा उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने वचनों के द्वारा रोपा। परमेश्वर के वचन बीजों के समान होते हैं जो अपने तरह की उपज को उत्पन्न करते हैं। जब आप अपने दिल और मुंह को परमेश्वर के श्रेणी के बीजों से भर लेंगे तो आप परमेश्वर के तरह परिणामों को देखेंगे। विश्वास का उद्देश्य स्वर्ग को धरती पर लाना है, पर उसका बोया जाना जरूरी है। विश्वास ऐसा परमेश्वर के वचन के बीजों के द्वारा करता है। परमेश्वर की अनंत योजना मनुष्य पृथ्वी पर शासन करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के आरंभ से एक दिव्य उद्देश्य दिया है। उसने ये कहकर मनुष्य को आज्ञा दी, तू यहाँ फलने फूलने, पृथ्वी को वश में करने और उसकी हर वस्तु पर राज्य करने के लिए है। क्या ये बात बहुत ही अच्छी नहीं सुनाई पड़ती? जो पहली बात परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कही थी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पृथ्वी पर राज्य करो। मैं तुम्हें अपनी रचना पर राज्य करने के लिए अधिकार दे रहा हूँ। लेकिन धर्म ने उस छवि को खराब कर दिया। राज्य करने के बारे में सिखाने की कोशिश करने वालों को झूठा शिक्षक, नए युग की बातें करने वाला या परमेश्वर की बराबरी करने की कोशिश करने वाला कहा जाता है। यह अज्ञानता की हदें तोड़ देना है। प्रभुता में चलने का तरीका परमेश्वर के वचन को बोना है। जब आदम ने पाप किया तो इब्रानी मानसिकता में इसका मतलब था कि उसने ऊंचाई को खो दिया। इसलिए हम इसे आदम का गिरना कहते हैं। वह एक ऊंचे स्तर की वास्तविकता से निचले स्तर में गिर गया। एक ऊंची वास्तविकता है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जहां बीमारी, मृत्यु, गरीबी, निराशा या किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं है। मनुष्य के पाप ने इन दोनों आयामों में एक बड़ा अलगाव पैदा कर दिया। मनुष्य, जिसे शासन और प्रभुता में चलने के लिए बनाया गया था, अब जीवित रहने के लिए मेहनत कर रहा था। मनुष्य ने प्रभुता और शासन की वह जगह को खो दी थी। सुसमाचार इसी के बारे में है, सब बातों के वापस लौटाए जाने के, न केवल स्वर्ग जाने के बारे में। यीशु हमारे रहने के स्थान को बदलने नहीं आया था, वह हमारे ओहदे को फिर से स्थापित करने के लिए आया था। पुत्रों के ओहदे पर, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वो परमेश्वर का आयाम है जहाँ एक ऊंची हकीकत है। इसके बारे में सोचें, कैंसर इस धरती पर मौजूद है, लेकिन स्वर्ग में कोई नहीं जानता है कि कैंसर क्या है। वो हमें उस ऊंची हकीकत में वापस से जोड़ने के लिए आया था जहां कैंसर और बीमारियां मौजूद नहीं हैं। यीशु ने अपनी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा हमें उत्पत्ति में मनुष्य की गिरी हुई अवस्था से छुटकारा दिलाया। उसने हमें परमेश्वर से वापस मिला दिया और अपनी धार्मिकता को हमें पहना दिया।
परमेश्वर की धार्मिकता ने हमें वही ओहदा और वही अधिकार दिया है जो शुरुआत में हमारे पास था, शासन करने का ओहदा। प्रभुता करने के लिए परमेश्वर की ओर से निर्णय नहीं बदला है। इस प्रभुता करने की आज्ञा में परमेश्वर ने कहा, फूलों और फलों पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में कर लो। उत्पत्ति 1:28। वश में कर लो इब्रानी शब्द कबाश है, जिसका मतलब है जीतना या वश में कर लेना। प्रभुता का इब्रानी शब्द रादा है और इसका अर्थ है शासन करना, राज्य करना, नियंत्रण करना, कब्जा कर लेना। परमेश्वर चाहता था कि पृथ्वी उसकी छवि में बने उसके बच्चों से भर जाए, जो पृथ्वी को उसके राज्य के प्रभाव के अधीन ले आएं। वह चाहता था कि उसके बेटे और बेटियां उसके साथ शासन करें, उसके साथ सही रिश्ते में चलें और अपने दिए गए अधिकार का पृथ्वी पर प्रयोग करें। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इरादा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी प्रकट किया है। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:9 और 10। जहाँ राजा का वचन होता है वहाँ शक्ति होती है, और कौन उससे कह सकता है, तुम क्या कर रहे हो। सबोपदेशक 8:4। राजा अलग तरीके से बात करते हैं, उनकी बातें अधिकार के साथ सुनाई देती हैं, वह अधिकार के साथ चलते हैं। परमेश्वर का DNA हमारे सांसारिक पिता और माता ने अपनी जीन की बनावट हमें सौंपी है। हमारा DNA हम में पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे माता पिता का DNA है, वैसे ही हमारी आत्मा में परमेश्वर का DNA है। विश्वास का उद्देश्य स्वर्ग का पृथ्वी पर रोपा जाना। नए जन्म होने पर राजा का DNA हमारी आत्मा में डाला जा चुका है। हम वास्तव में राजा के वंश में से हैं। हम परमेश्वर के वारिस हैं और हम मसीह के संगी वारिस हैं। अगर मैं इसे इस तरह कहूँ, स्वर्ग को रोपित करना हमारे परिवार का व्यवसाय है। इस व्यवसाय की टैगलाइन है, स्वर्ग को पृथ्वी पर रोपना। मुझे पक्का यकीन है कि कोई कहेगा, अपने आप को क्या समझते हैं कि इस तरह बात कर रहे हो। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। बेटा होना सिर्फ एक आकर्षक शीर्षक नहीं है जो सुनने में अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर उसके वंशज के रूप में उनके जीवित, सामर्थी और बदलाव लाने वाले वचन की घोषणा करने के लिए हूँ। वो शब्द जो अपने प्रकार की उपज को लेकर आते हैं, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा स्वर्ग को पृथ्वी पर रोपते हैं। परमेश्वर के पुत्रों के रूप में हम सृष्टि की देखरेख करने वाले हैं। हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ मिलकर निर्माण करते हैं। हमें बुलाया गया है कि पृथ्वी पर स्वर्ग की आवाज की गूंज बने। हमें बुलाया गया है अपने स्वर्गीय पिता को पूरी संपूर्णता में दर्शाने के लिए। स्वर्ग के रहस्यों को आप बिना विश्वास के नहीं समझ सकते। इब्रानियों 11:3 शुरू होता है, विश्वास ही से हम समझते हैं। विश्वास ही सच्चे प्रकाशन की नींव है। आप विश्वास के बिना राज्य के काम करने के तरीके को नहीं समझ सकते। विश्वास हमें ये देखने की शक्ति देता है कि ब्रह्मांड का निर्माण खूबसूरती से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा किया गया है। उसने अदृश्य आयाम में बोला और जो कुछ भी दिखता है उसे जन्म दिया है। इब्रानियों 11:3 TPT का हिंदी अनुवाद। उपसंहार, अपने आप को काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं या आपके जीवन में क्या हो रहा है। ये संकल्प लें कि आप एक विजयी चैंपियन के रूप में इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए आपको पूरी तरह परमेश्वर के वचन का व्यक्ति बनने का संकल्प लेना होगा। आपको अपने शरीर में लक्षणों, निराशा भरे विचारों या अपने आसपास के लोगों के नकारात्मक कार्यों और प्रतिक्रियाओं का परमेश्वर के वचन के साथ जवाब देने का निर्णय लेना होगा। आपको रोजाना के जीवन की परिस्थितियों और असफलताओं को अपने विश्वास और अंगीकार को प्रभावित करने से इनकार करना होगा। आपकी भावनाएं, सकारात्मक या नकारात्मक, इस बात से निर्धारित होती हैं कि आप रोज खुद से कैसे बात करते हैं। ये वह नहीं है जो आपके आसपास होता है, बल्कि आपके भीतर क्या होता है जो आपको वह बनाता है जो आप हैं। अच्छी खबर यह है कि आप तय कर सकते हैं कि आपके दिल में क्या होगा।
अभी तय करें, मेरा दिल मेरी जिम्मेदारी है। संदेह और भय की भावनाओं पर काबू पाने के लिए अपने आप से लगातार कहें, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूँ और मेरे खिलाफ आने वाली हर चीज पर विजय प्राप्त करता हूँ। मैं मसीह यीशु में जो मुझे सामर्थ्य देता है, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं एक विजेता हूँ। मैं एक योद्धा हूँ। भजन 91 एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो सबसे बुरे प्रकार की परिस्थितियों के बीच में है। रात का आतंक, दिन में तीर, विपत्तियां, दुश्मनों के फंदे और विभिन्न प्रकार के खतरे। फिर भी यह आदमी सुरक्षा और सलामती का अनुभव करता है क्योंकि उसने अपने भीतर गुप्त स्थान पाया है और उसे हिलाया नहीं जा सकता है। वो अपने वातावरण में डरावनी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन उसका हृदय प्रभु में दृढ़ और स्थिर है। हो सकता है कि आप शारीरिक लड़ाई के बीच में न हो, लेकिन हम सभी प्रधानताओं और शक्तियों के खिलाफ मल्लयुद्ध करते हैं। दुश्मन लगातार लोगों पर नकारात्मक विचारों की बौछार करता है और जब वो इन विचारों से सहमत होते हैं और उन्हें बोलते हैं तो उन्हें अपने ही शब्दों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, मुझे पसंद नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कभी सफल नहीं होता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ। शत्रु ने बड़ी संख्या में परमेश्वर के बच्चों को गुलाम बनाने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया है। वो अपने बारे में एक झूठ मानते हैं और विरोधी उनके दिमाग पर लगातार नकारात्मक विचारों की बौछार करके उनके धोखे को और पक्का करने लगता है। परमेश्वर के बहुत से बच्चे अपनी पहचान दूसरों की मंजूरी में या शारीरिक चीजों में की तलाश रहे हैं। आप इस वजह से अनमोल नहीं हैं कि आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं या यूट्यूब पर आपके कितने व्यूज हैं या आप किस तरह की कार चलाते हैं। आप बहुमूल्य हैं क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। आप अनमोल हैं क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं और आप उनकी प्रिय संतान हैं। आपका जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। आज ये वादा करें, मैं अपने जीवन को ऑफेंस में, खुद को दयनीय देखने में, तुलना में या चुगलखोरी में बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन अपने जीवन से ज्यादा सफलता पाऊंगा क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है। मैं यीशु के नाम में बहुतों के लिए आशीष बनूंगा।